रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर थे उसमें हमने इसमें लगभग हाफ चैप्टर कर लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बनते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन बनता है इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, जनरली आपको दिया गया होगा इनकम इतनी, एक्सपेंडिचर इतना, सेविंग इतनी है, इसकी इनकम निकालो। एज वाले क्वेश्चन हमने निकाल लिए, पीछे एबीसी रेशो वाले मिक्सिंग वाले कर लिए हैं। ठीक है, देखो द मंथली इनकम of A and B are in the ratio 2:3 and their monthly expenses होते हैं उनके खर्चे are in the ratio 5:9 if each of them saves rupees 600, कहते दोनों हर महीने 600 रुपया बचा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लो तो क्या आ जाती है, सेविंग्स। ठीक है, देन देयर मंथली इनकम्स आर, उन्हें बताना उनकी मंथली इनकम क्या है। निकालो जल्दी, 2 मिनट का टाइम है। तो हमने क्या रेशो क्या दी गई है, ए और बी की इनकम की रेशो क्या है 2:3, एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है, एक्सपेंसेस की 5:9। जब भी आए तो हमने पहले क्या देखना है, इनके बीच में डिफरेंस सेम है कि नहीं है। इधर डिफरेंस कितने का, 4 का, इधर 1 का। जब ये डिफरेंस सेम होगा ऑटोमेटिकली साइड वाला डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, नीचे 1 से। न्यू रेशो क्या बन जाएगी, लिखो न्यू रेशो क्या बनेगी, 2 × 4 8। ए और बी की न्यू रेशो लिखो, 8 4 3 12, नीचे क्या रहेगा 5 और 9। अब देखो डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 का। इधर देखो कितने का, 3 का और 3 का। तो सेविंग क्या होती है, सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होती है ना सेविंग। तो वही तो लिया हमने डिफरेंस यही तो लिया। तो डिफरेंस से क्या मिल गई हमें, सेविंग। क्या मिली डिफरेंस से, क्योंकि सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, इनको माइनस करो क्या मिलेगा, सेविंग। तो सेविंग हमें क्या दिया गया, सेविंग 600 के बराबर, मतलब 3 600 के बराबर है। 1 किसके बराबर होगा, 1 200। तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल गया। तो मंथली इनकम क्या हो जाएगी, मंथली इनकम एक ही क्या होगी, मल्टीप्लाई इधर करना उधर नहीं करना। इधर करो, कितनी आ गई, एक ही आ गई, 8 × 200 1600। तो बी की 12 × 200 24। ठीक है, हो गया आंसर। किसी को कोई डाउट, इन क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन इस पे आएंगे, 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे आगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, डिफरेंस सेम। अगर डिफरेंस ऑलरेडी सेम मिल गया हमें इन दोनों में, तो फिर हमें उसको सेम करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज हमने क्या कर लेना, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर, तो सेम आ जाएगा। फिर उनका साइड से डिफरेंस देख लो, सेम आएगा। तो फिर क्वेश्चन में हमें उसकी वैल्यू दी होगी, उसके साथ कंपेयर कर लो, 1 यूनिट की निकालो। जब 1 यूनिट की निकल गई ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। समझ आया, आ गया समझ, इससे आसान कोई मेथड हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला। जैसे आपका एज वाला चैप्टर होता है ना, अब 2 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं एज वालों के, अगर प्रैक्टिस कर लोगे।
अगर दूसरे तरीके से प्लस माइनस करते रहोगे तो फिर 5-5 मिनट लग जाएंगे। इसमें आंसर हम 30 सेकंड से पहले दे सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a man says a man's age was 5 times his son's 5 year ago। बोलता है एक बंदा अपने बेटे से 5 साल पहले कितना था, 5 टाइम। ठीक है, 5 साल पहले उसकी एज उसके 5 टाइम थी। एंड will be 3 times his son's age after 3 year। वो 3 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट से 5 साल पहले वो कितना था, अपने बेटे से 5 गुना एज थी। प्रेजेंट से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 years। फिर बोलता हूँ उनकी रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। हम तो उनकी प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, हम तो एज भी निकाल देंगे। वो बोलता सिर्फ क्या निकालो, रेशियो। लिख लो भाई, फादर एंड सन 5 ईयर अगो, 5 साल पहले में कितनी बताई उसने, 5 1 आफ्टर 3 ईयर कितनी है, 3:1। कितने का डिफरेंस है, 4 का। कितने का, 2 का। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से करें, इसको 2 से करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा ना, तब भी 4 बन जाएगा। चाहे नीचे आप उससे कर दो, उसको ऊपर से कर दो, तब भी सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ आई। ऊपर 2 से करना, ऊपर करना 1 से ही, हमने ऊपर 1 से करो, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, सेम हो गया। तो क्या बनी न्यू रेशो, 5 1, नीचे क्या आ गई 6 और 6 2। तो डिफरेंस कितने का, इधर भी 4 का हो गया, इधर 4 का हो गया। लेकिन हमने कौन सा देखना होता है, ए वाला डिफरेंस। ए वाला डिफरेंस कितने का आ गया, इधर भी 1 का, इधर भी 1 का। तो 1 किसके बराबर हुआ, 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होता है, मैंने बोला उन दोनों के डिफरेंस। ये चीज जब भी आती है किसके बराबर होती है, डिफरेंस के। ये 5 साल पहले की एज है और ये 3 साल बाद की। मान लो कि आज प्रेजेंट को क्या मान लो, 0 से 5 साल पीछे और 0 से 3 साल आगे, उन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ, 8 का डिफरेंस हुआ। क्योंकि वो 5 साल पीछे गया है, ये 3 साल आगे, पहले इसको 5 आगे आना पड़ेगा, फिर 3 के साथ मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होता है इसमें। ठीक है, 5 ईयर अगो या 5 ईयर लेटर, उधर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 और 5 10। ठीक है, जो एगो का है उसको लेटर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि वो 5 साल पीछे की बात है, ये 3 साल बाद की बात। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 8 का। 1 किसके बराबर आ गया, 8 के। तो भाई इसकी 5 ईयर वो एज कितनी हो जाएगी, अगर 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 ईयर वो कितनी एज होगी फादर की, 5 ईयर। ये हमें प्रेजेंट एज नहीं मिल रही, ये 5 ईयर और वो वाली मिल रही। फादर की एज क्या होगी, 40 हो जाएगी इसकी। 5 ईयर वो फादर की एज क्या है, 40, और सन की 8 हो जाएगी। 5 ईयर वो इतनी है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी इसकी, 5 क्या कर लो, माइनस करना, ऐड करना। 5 ईयर वो है, पीछे की बात कर रहे हैं, तो आज कितनी होगी, इसमें 5 ऐड कर लो, तो इसमें भी 5 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 30।
तो ये हमें मिल गया। प्रेजेंट एज की रेशियो क्या आ गई 45:13 और यही इनकी प्रेजेंट एज। समझ आया? मतलब ये तो 5 ईयर अगो का मिला है। अगर आप क्या कर सकते थे 3 ईयर लेटर वाली भी निकाल सकते थे। अगर इस 8 को इधर मल्टीप्लाई करते थे कितना आ जाता 6 8 जा 48। अब प्रेजेंट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 माइनस, क्योंकि 3 ईयर किसकी है आफ्टर की है ना, इसमें 3 माइनस करो फिर आ जाएगा 45। 48 में से 3 माइनस करो, चाहे आप इससे करो चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, उससे करोगे तो उसमें 5 ऐड करो, अगर आफ्टर में करेगा तो 3 माइनस करो। समझ आया? आसान है ना क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से निकालो, टाइम कंपेयर करके देख लो कितना लगता है। मेन हमने डिफरेंस लेना, और डिफरेंस किसका लेना है क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 5 ईयर को जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, आपने देखना है 5 ईयर को और 3 ईयर लेटर, डायरेक्ट 1 की वैल्यू किसके बराबर 8 के बराबर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, कर लिए सभी ने? बोलोगे नहीं ना अब इसको? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी डिफरेंस मेथड में बड़े क्वेश्चन बनते हैं। अब आपने घर जाके एज वाला चैप्टर खोलना, उसके सारे क्वेश्चन इसी मेथड से निकाल दो, और जब हम करेंगे एज वाला चैप्टर तब भी इसके क्वेश्चन करेंगे, देखना आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी केएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। 3:2 when 6 more girls join this ratio, becomes 6:7. How many boys are there in the school? मतलब स्कूल में कितने बॉयज होंगे? ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 20। निकालो जल्दी। सेम आपको इसी मेथड से करना। क्या लिख लो? बॉयज और गर्ल की रेशो कितनी? ओल्ड रेशो कितनी? 3:2। न्यू रेशो कितनी? 6:6। डिफरेंस देख लो कितने का? 1 का। कितनी गर्ल्स ऐड की गई? 6। अब इनका साइड वाला डिफरेंस देखो कितना है? 3। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है? 5। अगर हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? 6 और 4। नीचे क्या आ जाएगा? 6 और 7। फिर इनका साइड का डिफरेंस देखिए कितना आएगा? 3। 3 किसके बराबर है? 6। 1 किसके बराबर है? 2। तो बॉयज कितने होंगे? 6 इंटू 2, 12 बॉयज होंगे। कर लिए सबने?
बॉयज 12 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? बॉयज 12 होंगे तो गर्ल 8 हो जाएंगे। ओल्ड वाले में कितने हो जाएंगे? 12 और 14, 6 मोर गर्ल्स। एक्चुअली क्या इस क्वेश्चन में सिर्फ गर्ल्स को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया गया है कि रेशो ये थी, इसमें ऐड कौन हो रहा है? सिर्फ गर्ल्स को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम डिफरेंस किसका लेंगे? सिर्फ गर्ल्स का लेंगे। हमने कुछ ऐसा करना है कि बॉयज क्या हो जाए? सेम। बॉयज कितने? सेम है, तो गर्ल्स इंक्रीज हो रही है। जैसे इधर हमारे पास क्या था? 3 और 6। ओल्ड में बॉयज कितने? 3, न्यू में 6, लेकिन हमें पता है ऐड क्या है गर्ल्स। ये रेशो क्या कह रहा है? रेशो तो चेंज कर रहा है बॉय की। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बॉयज दोनों में क्या हो जाए? सेम। हमें दोनों जगह बॉयज कितनी चाहिए? 6 चाहिए। इस डिफरेंस को अगर आप नाम लिखो इधर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? दोनों में बॉयज सेम करने हैं, तो 3 को 2 से करेंगे तभी 6 होगा ना। तो बॉयज क्या कर रही है हमने? बॉयज सेम। तो डिफरेंस हमने किसका लेना है? वही डिफरेंस गर्ल्स का ही लेना, क्योंकि गर्ल्स के ऐड करने से रेशियो चेंज हो रही थी। ऐड किया, कितना आ गया? 6। और बॉयज हमने निकाल ली। कितने बॉयज है हमारे पास? 12। अगर बॉयज से सेम नहीं है तो फिर गर्ल्स वाला भी मल्टीप्लाई कीजिए। सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में 2 रेशियो दी गई, बॉयज और गर्ल्स। ऐड उसमें क्या किया गया? सिर्फ गर्ल्स। तो मतलब रेशियो बेशक डिफरेंस हो गया रेशियो में, लेकिन बॉयज जितने पहले थे तब आज भी उतने ही है। तो इधर बोल रहा है कि बॉयज कितने? 3, न्यू में बोल रहा है 6। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हमने पहले क्या करना है? बॉयज सेम करने। अब मैथ्स बोलता है एक को करोगे तो भाई दूसरे वाले को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो दोनों को कर दिया, 6 से रेशो 4 हो गया। न्यू रेशो ऑलरेडी हमें दी गई थी, ठीक है। हमने डिफरेंस किसका लेना? सिर्फ गर्ल्स वाले का, ठीक है। और गर्ल्स में किया 1 की रेशो 2 आ गई। अब बॉयज इधर से निकालो, बॉयज दोनों में सेम ही है, ओल्ड में भी और न्यू में। चाहे इधर मल्टीप्लाई करो चाहे इधर करो, आंसर सेम ही आना है। इस क्वेश्चन में ट्रिक। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेगा कि ऐड क्या की है? बॉयज। ऐड क्या की है? ऐड हुए हैं बॉयज गर्ल्स की, निकाल के बताओ मुझे भी। निकालो सारे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन सेम है, इधर बॉयज की जगह क्या कर लो? अब 6 मोर गर्ल्स लिख लो। गर्ल्स की जगह लिख लो 6 मोर बॉयज, और हाउ मैनी बॉयज की जगह लिख लो गर्ल्स। गर्ल्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। कितने गर्ल्स होंगी? रेशियो सेम है। अब बॉयज की जगह गर्ल, गर्ल्स की जगह बॉयज गर्ल। अब हमने किसको सेम बनाना है? ऐड क्या किए गए हैं? बॉयज ऐड किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में अब क्या होगा? रेशियोज तो सेम रहेंगी, 3, 2, 6, 7। ऐड क्या किए गए हैं? ऐड किए गए हैं बॉयज, ऐड किए गए हैं। तो सेम किसको बनाना है? गर्ल्स को। गर्ल्स को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 7 को, इसको 2 से। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी? 21, 14। नीचे क्या आ जाएगा? 12 और 14। यही होगा ना। गर्ल्स की क्या आ गई? सेम ही आ गई। तो अब हमने डिफरेंस किसका देखना है? इसका। 21 और 12 में डिफरेंस देखो कितना का? 9 का डिफरेंस। 9 का डिफरेंस किसके बराबर है? 6 के बराबर, ठीक है। तो इसमें 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6/9। कितना हो गया? 2/3। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमने किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया? गर्ल्स की।
तो गर्ल्स हमारे पास 2/3 × 40, ठीक है, जो आंसर आएगा 28/3, ठीक है। उसमें जो उसने दिया होगा उसने नंबर ही ऐसा दिया होगा कि वो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। समझ आगे करना क्या है, जो चीज ऐड हो रही है तो मीन बाकी सेम रह रही है तो हमने रेशियो उसकी सेम कर लेनी, कंपेयर करके आंसर निकाल देना, पता चल गया। इसी टाइप के मोस्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कल हम क्या करेंगे, इसके कुछ PYQs टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन इसके होंगे प्रीवियस ईयर वाले। नेक्स्ट 2-3 चैप्टर में हमारा फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज आपको समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, डिफरेंस देखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ आ गया। बाकी हम कल देखेंगे।